13,29,000 रुपीज के बजट में आपको मिलती है टाटा सफारी। ये 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ है हाइपरियन। चलाएंगे गाड़ी को, कैसा फीडबैक देती है वो बताऊंगा, क्या फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट में मिलते हैं वो सब कुछ आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो ये सफारी का बेस वेरिएंट है स्मार्ट, जो कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब अगर हम सामने से देखें तो सफारी का बेस वेरिएंट भी एग्जैक्ट आपको लोअर मॉडल वाली फील नहीं देता। गाड़ी सामने से एकदम धांसू सी प्रेजेंस अपनी रखती है। सामने ग्रिल मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ है। एलईडी में आपको यहां पर हेडलैम्प्स मिलते हैं। नीचे जो लोअर ग्रिल आप देख रहे हैं वो आपको प्रॉपर मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। ये बायफंक्शनल दिया गया है, तो एलईडी टर्न सिग्नल और डीआरएल के तौर पर फंक्शन करता है। फ्रेमलेस वाइपर्स जो है वो आपको यहां पर प्रॉपर मिल जाते हैं। और साइड से अगर आप यहां से देखें तो ये है सफारी की ओवरऑल प्रेजेंस, जहां से गाड़ी एक बढ़िया रोड प्रेजेंस आपको डिलीवर करती है। 2741 mm का व्हील बेस है। 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक आपको दिए जाते हैं। डोर्स के ऊपर मेंशन किया गया सफारी यानी मास्कोट है। और ओआरवीएम्स आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेंगे। एलईडी टर्न सिग्नल यहां पर दिया गया है, लेकिन इन ओआरवीएम्स में केवल मैनुअल एडजस्टमेंट आपको इस टॉगल के थ्रू दिया जाता है। कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहां पर फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। रूफुल जरूर ऐड होती है। ये ग्लॉसी फिनिश आपको अगेन यहां पर मिलेगी। और अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूं तो 50 लीटर टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको फिलहाल यहां पर मिल जाती है। एलईडी में टेल लैंप्स मिलते हैं। हाँ, यहां देख लो प्रॉपर एलईडी, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। अगर आप एक साइड से देखते हैं ना तो ये कार की एक बार आप रेयर प्रोफाइल भी चेकआउट कर लो। यहां से आपको ऐसा लगता है कि कनेक्टेड वाला प्रॉपर जो है वहां पर आपको फील जरूर दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको नीचे मिलते हैं। एग्जॉस्ट टिप जो है वो आपको क्लियरली यहां पर नीचे विजिबल होती है। सफारी जो है वो मेंशन किया गया, टाटा का एम्बलम आपको मिलता है। ये स्पॉइलर काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, लेकिन इस वेरिएंट में पर्टिकुलर कोई वाइपर वॉशर या डिफॉगर्स जो है वो ऑफर नहीं किए जाते। यहां आपको रिफ्लेक्टर और यहां पर रिवर्स लैंप जो है वो जरूर मिलेगा। अब अगर मैं बूट स्पेस वगैरह की बात कर लूं तो देखो 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बूट स्पेस काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। बट अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हैं। 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ आती हैं। और अगर आप फोल्ड नहीं कर रहे हैं तो कुछ ये बूट स्पेस लगभग 200 लीटर के आसपास आपके पास बचता है। तो छोटे मोटे जो कैरी बैग्स होते हैं वो आप रख पाएंगे। लेकिन थर्ड रो में भी हेडरेस्ट आपको प्रॉपर एडजस्टेबल मिलते हैं। यहां पर सीट बेल्ट 3 पॉइंटेड दी गई हैं। क्लैंप दिया गया ताकि इजीली आप इन्हें टक इन कर पाए। इस तरीके से छोटे पॉकेट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और बढ़िया यहां पर कप होल्डर्स वगैरह जो हैं वो फिलहाल आपको मिलते हैं। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से यहां पर कवर्ड दी गई है। और यहां प्रॉपर ग्रैब हैंडल है ताकि इजीली जो है वो आप इसे क्लोज कर पाए। अब पहले मैं आपको एक बार सेकंड रो जो है ना वो यहां पर चेकआउट कराता हूं। फैब्रिक सीट्स ही आपको मिलने वाली हैं। ग्रे कलर का फैब्रिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये प्रॉपर आपको 60-40 स्प्लिट जो है वो यहां पर जरूर दिया जाता है इस तरीके से। और आप चाहें अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सा रिक्लाइन वो कर सकते हैं। 2 हेडरेस्ट आपके पास दोनों एडजस्टेबल आते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट प्रॉपर दी गई हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स है। डोर्स की बात करूं तो अगेन यहां पर ग्रे कलर का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको मिल जाती है। फोन वगैरह रखने के लिए आपके पास थोड़ा सा स्पेस है। नीचे बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में कोई आपको स्पीकर वगैरह नहीं दिए गए, सिर्फ उसकी ग्रिल आपको यहां पर माउंटेड मिलती है। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स और ये सैटिन फिनिश के साथ आपको यहां पर इस तरीके से लीवर्स मिलते हैं। कर्टन्स वगैरह आप मिस करेंगे, लेकिन जिस बजट में गाड़ी है ओके है। अब आप कैबिन में जैसे ही स्विच होते हैं तो यहां हम्प जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहां थोड़ा सा ये आपको ट्रबल तो करता है, लेकिन हाँ यहां चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो आपको जरूर दिए गए हैं। फोन वगैरह रखने के लिए छोटा सा स्पेस आपके पास यहां पर भी है। 12V का सॉकेट, टाइप ए और टाइप सी पोर्ट ये आपके फ्रंट रो के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि सामने जो है इस वेरिएंट में आपको कोई चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह फिलहाल नहीं दिए जाते। गाड़ी स्पेस जो है बढ़िया ऑफर करती है। और बी पिलर के ऊपर ही आपको एसी वेंट्स जो है वो सेकंड रो में मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो पीछे अगर आप देखो तो 3 लोगों के लिए सफिशिएंट स्पेस हो जाएगा, लेकिन 2 एडल्ट्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस जो है वो आपको फिलहाल यहां पर मिल जाता है। अब एक बार जरा हम स्विच होते हैं फ्रंट में। यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे तो अगेन चारों पावर विंडोज आती हैं, तो उसके प्रॉपर कंट्रोल्स आपके पास हैं। बॉटल होल्डर्स यहां पर है, अम्ब्रेला होल्डर है। और सेफ्टी के लिए यहां पर रिफ्लेक्टर जो है वर्किंग है प्रॉपर, वो भी आपको यहां पर मिलेगा। कोई सेपरेट स्कफ नहीं है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, लेकिन मैं फुटरेस्ट जो है वो जरूर मिस कर रहा हूं। सीट में कोई हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता। और ये की है जो आपको मिलती है एग्जैक्टली जैसे आपने हैरियर के बेस में देखी है, तो वही की आपको यहां पर मिल रही है। तो रिमोट सेंटर लॉकिंग जो है वो फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन इंटरनल सेंटर लॉकिंग जो है ना वो आपको जरूर मिलती है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से की लगाकर अपनी गाड़ी को लॉक करूं तो ये पूरी गाड़ी जो है वो आपकी लॉक होती है। तो इंटरनल दी गई है, लेकिन हाँ की के ऊपर जो है वो कोई कंट्रोल्स आपको नहीं दिए गए, तो वो आपको एज ए एसेसरीज या आफ्टर मार्केट जो है वो छोटा सा काम कराना पड़ेगा। लॉकरिंग के पास जो है वो लाइट वो आपको मिलती है। इग्निशन जो है वो एक बार ऑन करते हैं और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो सामने आपको क्लस्टर के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। 7 इंचेस का आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए टॉगल जो है वो आपको स्टीयरिंग के ऊपर दिया गया है। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। फ्लैट बॉटम डेफिनेटली
करने वाला है, पकड़ने वगैरह में एकदम बढ़िया सी ग्रिप जो है वो आपको जरूर फील होती है। और यहाँ पर देखो तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीजें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और क्लस्टर भी बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत सिंपल तरीके से डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते, तो नॉर्मल टॉगल्स अवेलेबल है। ये पैनल आपको टच बेस मिलने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है, तो उसका कंट्रोल यहाँ पर है। फोन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। एयरक्राफ्ट स्टाइल जो पार्किंग ब्रेक है वो आपको मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और लोअर वेरिएंट है यानी बेस है तो आपको मैनुअल ही ऑप्शन में रहने वाला है। यहाँ बढ़िया लेदर का इस्तेमाल किया गया है। की वगैरह तो आप इसमें क्या ही रखोगे, आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन स्पेस जरूर यहाँ पर दिया गया है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर मैं ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो ये भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो है वो ऑफर करता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो आपको मिलेगा। रीडिंग लैंप यहाँ पर आपको LED में मिलते हैं। वायर्स वगैरह की क्वालिटी वगैरह एकदम डिसेंट है। काफी पोर्शन जो है वो यहाँ पर देख रहे हो, काफी अच्छा पोर्शन है जो कि ये कवर अप कर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया। सेम चीज अगर आप यहाँ ड्राइवर साइड में भी देखोगे तो एक प्लेन वाइजर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। देखो यहाँ से हुड खोल के ना मैं आपको एक बार इंजन ब्रेक में जो प्लेसमेंट्स वगैरह है वो चेक करा देता हूँ, फिर हम गाड़ी को चलाते हैं। ये जो पेट्रोल इंजन है वो किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस देगा वो चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हुड में बहुत वेट है लेकिन यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया, कोई हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आते। अब ये जो टर्बो इंजन है 4 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल हाइपर इंजन, ये जनरेट करता है आपके लिए 170 PS की पावर एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सामने कवरिंग वगैरह एकदम बढ़िया दी गई है, प्लेसमेंट्स वगैरह आपको एकदम ऑक्यूरेट मिलती है। और ये काफी रिफाइन है, काफी शांत इंजन है, उतना शोर वगैरह नहीं करता। तो टाटा का वन ऑफ द बेस्ट अगर आप पेट्रोल इंजन कहेंगे तो शायद आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए जी, इसे करते हैं क्लोज। सेफ्टी वगैरह पे कोई सवाल उठता ही नहीं है सफारी के साथ। अब जरा हम इस गाड़ी को चलाते हैं, ये पेट्रोल आपको कैसा फील देता है उसकी बात करते हैं। चले जी, अब हम ड्राइव की बात करते हैं कि ओवरऑल जो गाड़ी है वो चल कैसी रही है, परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। ये सबसे पहली चीज हैंडलिंग की बात करूं तो वो एकदम परफेक्ट है। फिर ये 1.5 लीटर का हाइपर इंजन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, ये 170 PS की पावर 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। तो पावर फिगर्स जो है वो ओवरऑल अच्छे हैं। इनिशियल स्टेजेस में गाड़ी भारी भरकम है तो आराम से उसको उठाकर चलता है, उन सब चीजों में ऐसा कुछ आपको इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि आप यहाँ पर माइलेज के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये आपको कंबाइनली वही लगभग 10 या 12 का आसपास का जो माइलेज है ना वही सिटी में मिलने वाला है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा पावर और ज्यादा थ्रिल के साथ इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगा। बाकी गियर शिफ्ट्स वगैरह स्मूथ है। इंजन की कोई आवाज जो है वो आपको कैबिन में वो एक बेस जरूर आता है और वो एक्चुअल में आना भी चाहिए। वो तभी आपको एक SUV वाला, बड़ी गाड़ी वाला, थोड़ा सा भौकाल वाला, थोड़ा वो पावर वाला फील जो है ना वो जरूर यहां पर देखने के लिए मिलता है। बाकी जो है गाड़ी क्विक एक्सेलरेट जैसे ही आप करते हैं आपको एकदम से पिकअप लेगी। अगर आपको कहीं ओवरटेक करना पड़ रहा है तो आपको कोई ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। टर्न्स वगैरह जहां पर यूटर्न वगैरह लेने पड़ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको यहां पर कोई इशू नहीं आएगा। और जिस तरीके की हैंडलिंग है वो भी एकदम परफेक्ट है, उससे रिलेटेड भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इशू जो है वो यहां पर फेस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये पेट्रोल इंजन, अब देखो डीजल में आपको मिलती है सफारी, डेफिनेटली उसका टॉर्क जरूर ज्यादा है, उतना ज्यादा थ्रिल तो यहां पर ये आपको फील नहीं कराएगी। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, जो इस गाड़ी का वेट है उस हिसाब से ये इंजन जो परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे रहा है, जिस तरीके का मतलब आपको फील दे रहा है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप किसी वजह से डीजल इंजन को नहीं चूज करना चाहते लेकिन आपको इंजन जो है वो बढ़िया चाहिए, पावर फिगर्स अच्छे चाहिए, आपको बढ़िया सॉलिड बिल्ड चाहिए, तो सफारी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होती है। टाटा ने जो 1.5 लीटर का हाइपर इंजन है, कमाल का इंजन है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, जिस तरीके का रिफाइनमेंट है, वो सारी चीजें आपको ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर मिल जाती हैं। बढ़िया पावर फिगर्स भी देता है, आपको चलाने में भी मजा आता है और कैबिन आपको वो एक अच्छा फील भी देता है। तो बेस वेरिएंट एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप यहां पर कॉस्मेटिक या फिर फीचर्स के नाम पर जो आपको और सेगमेंट में गाड़ियां ऑफर कर देती हैं, लेकिन वो चीज आप यहां पर शायद मिस करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो परफेक्ट चॉइस बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।